हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये इस वीडियो में हम लोग जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसमें 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी सीरियल प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ से देखिए, सेक 1 डिग्री, यहाँ लिखा हुआ सेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉसेक 89 डिग्री प्लस कॉसेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 89 डिग्री। तो सेक 1 डिग्री कॉसेक 89 डिग्री, यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद tan थीटा इक्वल टू होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर है सेक 1 डिग्री, इसको हम लोग कॉसेक 89 डिग्री को सेक में चेंज करते हैं। तो यहां से हो जाएगा कॉसेक 89 डिग्री इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर भी हम इसको सेक में चेंज कर देते हैं। तो यहां हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री। सभी को हम सेक में ले आ रहे हैं, कॉसेक वाला को जितना भी है उसको सेक में ला रहे हैं दोनों को। तो सेक 90 डिग्री माइनस 1 और सेक 89 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा सेक 1 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 1 डिग्री प्लस सेक 89 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 89 डिग्री। ये दोनों कट गया, ये 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद है दूसरा नंबर में है दो संख्याओं का एलसीएम 225, एलसीएम बराबर 225 और एचसीएफ बराबर 5 है एवं एक संख्या 45 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो ये यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCM इक्वल टू एक संख्या गुने दूसरी संख्या, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया गया हो तो एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू एक संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, यानी संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर हो गया 225 इंटू 5, एक संख्या होगा 45 और दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 5 9 45, 9 से 9 दूना 18, उससे 9 कटे 45। दूसरी संख्या इक्वल टू 25। देखिए तीसरा नंबर है एक आदमी ने 275 मेजें बेची और उसे 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए इसमें है 275 मेज बेचा वो आदमी, इसका मतलब होता है SP ऑफ 275 टेबल्स इज इक्वल टू, और उसे 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब ये हुआ CP ऑफ
275 टेबल्स, यानी कि 275 टेबल जब वो बेचा, SP ऑफ 275 टेबल इज इक्वल टू CP ऑफ 225 टेबल्स प्लस, क्योंकि SP इज इक्वल टू होता है CP प्लस प्रॉफिट, तो 20 SP ऑफ 25 टेबल्स। तो यहां ये देखिए SP ऑफ 275 टेबल्स माइनस SP ऑफ 25 टेबल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 275 टेबल्स। तो यहां से ये हो जाएगा SP ऑफ 250 टेबल्स is equal to CP of 275 tables. SP of 1 table divided by CP of 1 table is equal to, ये 275 यहीं रहेगा और ये 250 इधर आ जाएगा, 250। तो देखिए SP है आपका 275 और CP है 250, तो प्रॉफिट हो गया SP माइनस CP इक्वल टू 275 माइनस 250 बराबर, यहां से 25 रुपया हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई CP। CP है 250, यहाँ 100, 25 से 25, यानी कि 10% हमारा आंसर आया, 10%। अब एग्जाम में इसका अप्रोच क्या होना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए जब यहाँ पर 25 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य होता तो फिर कुछ, अगर यहाँ पर क्रय मूल्य होता तो यहाँ पर 25/275 इंटू 100 करके इसका प्रॉफिट निकाला जा सकता था। यदि क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य होगा 25 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 25 इंटू जितना मेज बेचा गया है डिवाइडेड बाई वो करके इंटू 100 कर देना है। लेकिन यदि यहाँ पर मेजों के विक्रय मूल्य लिखा हुआ रहेगा तो यहाँ पर जितना मेज बेचा है 275 माइनस जितना उसको प्रॉफिट हुआ है वो माइनस कर देना है। और यदि यहाँ पर हानि होता, यदि यहाँ पर हानि हुआ होता तो यहाँ पर प्लस कर देते, यानी विक्रय मूल्य में प्लस करके निकाल देते, और यहाँ पर 25/250 इंटू 100, ये डायरेक्ट यहाँ से 10% आ जाता है। चलिए यही क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा बदल के देखते हैं। एक आदमी ने 275 मेजें बेची और उसे 25 मेजों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो मैं एग्जाम अप्रोच अभी बता रहा हूं। तो इसमें जो है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य होता है। तो इसमें जब यहाँ पर 25 मेजों के क्रय मूल्य जब लिखा हुआ रहेगा तो इसमें कोई भी प्लस माइनस चेंजिंग नहीं करना है, चाहे लाभ हो या हानि हो कोई मतलब नहीं है।
बाई 275 कर देना है डायरेक्ट। तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, यानी 100/11 होगा। और 1/11 जो होता है, 1/11 9.09% होता है, यानी लाभ जो होगा यहाँ 9.09% होगा बदलने क्रय मूल्य करने के बाद। और तो क्रय मूल्य, वो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य, अभी बता दिए क्रय मूल्य। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3, 1/4 एंड 1/5 के अनुपात में है। त्रिभुज की परिधि 94 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें। देखिए 1/3 is to 1/4 is to 1/5। तो ये सभी का, तीनों का हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद आएगा 60। तो हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 60 से मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या आता है। यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आया 3 से 20, यहाँ आया 4 से 15 और 5 से आया 12। ये हो गया हमारा असली अनुपात। और ये फिर इसका परिधि बोल रहा है, यानी कि तीनों को जोड़ करके निकाला गया होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 20 और 15 35 और 12 47। 47 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ 94, यानी ये 2 गुना है। तो ये सभी, यानी ये जो हमारे साइड दिए गए हैं 20, 15 और 12 जो भुजाएं दी गई है, उनको भी 2-2 गुना करना होगा, यानी 40, 30 और 24 के अनुपात में। मतलब 40, 30 और 24। फर्स्ट जो होगा वो हमारा 40 होगा, दूसरा 30 होगा और तीसरा 24 होगा। तो सबसे छोटी भुजा जो होगी वो 24 होगी। 24 होगी सबसे छोटी भुजा। और इस तरह से 24 सेंटीमीटर जो है वो हमारी सबसे छोटी भुजा होगी। के बाद हम लोग देखते हैं 5वां नंबर। यदि sin 2a = cos a - 60 है तो a बराबर व्हाट। तो sin x बराबर, यदि cos y हो या cos x बराबर sin y हो, या फिर tan x बराबर cot y हो, या फिर cot y बराबर tan x हो, या फिर cosec x = sec y हो, या फिर sec y बराबर cosec x हो, तो इसमें x सभी कंडीशन में x + y = 90 डिग्री होंगे। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन और तीसरा कंडीशन। यदि ऐसा है तो हमेशा x + y जो है वो 90 डिग्री ही होगा। यदि sin x बराबर cos y, cos x बराबर sin y, या फिर tan x = cot y, या cot y = tan x, cosec x बराबर sec y, sec y = cosec x होगा। तो x + y 90 होगा। ये क्यों होता है वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होता है, दूसरा एंगल जो होता है वो मान लीजिए कि थीटा डिग्री का है, और ये मान लीजिए कि ये x का है, x डिग्री, और ये y डिग्री। तो sin x = ये मान लीजिए b है, ये p है और ये h है। तो
इस साइन वाई, इसके लिए ये P है, और इसके लिए चलिए इसको नाम नहीं देते हैं, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा ए बी पी, इसके इस एंगल के लिए ये P है, तो ए बी बाई P बाई एच होता है, तो ये हो गया P यानी पर, और हाइपोटेनियस हो गया AC। फिर यहां से देखिए अब हम लेते हैं cos y इज इक्वल टू cos y, इसके बगल वाला जो होता है, किसी भी एंगल के बगल वाला जो होता है वो B होता है, और सामने वाला जो होता है वो P होता है। तो इसीलिए इसके सामने हम लोगों ने P लिया था। अब इसके सामने इस एंगल के लिए यहां पर cos x, तो इस एंगल के लिए ये हमारा B हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा ये होता है B बाई एच, तो B जो है वो हो जाएगा हमारा AB बाई AC। इसी तरीका से तीनों को प्रूफ किया जा सकता है। तो यहां देखिए साइन x बराबर cos y, यहां पर साइन y बराबर cos x आ चुका है। और ये देखिए यहां पर x और y में क्या रिलेशन है, तो x जो है ये दोनों को मिला करके, x और y को मिला करके 90 डिग्री बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ये 90 डिग्री है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है 180 होता है, तो x प्लस वाई जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री होगा। इस तरह से यहाँ से ये x प्लस वाई 90 डिग्री आ गया। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एसएससी सीजीएल या फिर जेएसएससी में आते रहे हैं। तो इस तरह का साइन 2a बराबर cos a माइनस 60, इसको डायरेक्ट यहाँ से ये दोनों को उठाना है और प्लस 2a प्लस a माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री लिख देना है। तो ये 3a माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो 3a इक्वल टू 150 डिग्री। यहाँ से हो गया 3 × 15, तो यहाँ से a इक्वल टू हो गया 50 डिग्री, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।